मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो बिहार के विकास में नित्य विकास के नई ऊंचाइयों को छू रहा है। महोदय, मैं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को भी शादी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय एवं आनंदमय हो, ऐसी कामना करता हूं। महोदय, वो नेता प्रतिपक्ष भले हैं, लेकिन साथ ही मेरे बड़े भाई के छोटे सुपुत्र भी हैं। महोदय, वैसे तो इन्होंने शादी कर ली है, लेकिन हम लोग को मिठाई भी नहीं खिलाई है। शायद ऐसी स्थिति को देखकर किसी ने ठीक ही कहा है, चलो एक रस्म यह भी निभा दें। चलो एक रस्म यह भी निभा दें, जो हमसे खपा है उन्हें भी दुआ दें। महोदय, इस समय देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और कल ही हम लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि भी मनाई। महोदय, इस अवसर पर मैं उन सभी वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करता हूं, जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष के कारण हम आजाद देश के नागरिक कहलाने के अधिकारी हुए। महोदय, मेरे मन में बार बार एक सवाल उठता है, महोदय, चंद्रशेखर आजाद ने माथे पे गोलियां क्यों खा ली? चंद्रशेखर आजाद ने माथे पे गोलियां क्यों खा ली? महात्मा गांधी ने जीवन भर क्यों संघर्ष किया आजादी की लड़ाई के लिए? भगत सिंह ने फांसी के फंदों को क्यों चूम लिया? वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में अपनी बांह गंगा में काट के अर्पित क्यों कर दिया? एक से एक लोगों ने बलिदान दिया महोदय देश की आजादी के लिए, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजेंद्र लाहिड़ी हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खां हो, हजारों हजार ऐसे नाम जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी देने का काम किया। महोदय, यह भी सच है कि लाखों लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई में जेल की यातनाएं सही, बदन पे लाठियां खाई, कई घर उजड़ गए। महोदय, मेरे मन के अंदर बार बार सवाल उठता है, क्या ये लोग केवल अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए संघर्ष कर रहे थे? क्या ये लोग केवल अंग्रेजों को इस देश से बाहर करने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे रहे थे? महोदय, मैंने जब आजादी की पूरी कहानी को पढ़ने का काम किया, मुझे बड़ा साफ दिखाई पड़ता है कि लड़ाई केवल इस देश से अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई नहीं थी महोदय, ये लड़ाई थी देश की आजादी के बाद देश को खुशहाल करने। महोदय, लड़ाई थी आजादी के बाद हमारा देश खुशहाल बनेगा, सभी के घर, सभी के सर के ऊपर पक्का छत होगा, सबके बदन पे पूरे कपड़े होंगे, सबके पेट में भरपेट अनाज जाएगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, देश विकास करेगा, देश आगे बढ़ेगा। महोदय, मेरे मन के अंदर यह भी सवाल उठता है, देश की आजादी के 75 साल होने वाले महोदय, जिन लोगों ने 50 साल 60 साल राज किया, उन लोगों ने इस दिशा में कितना कदम उठाया है, मैं आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा। महोदय, मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं, आजादी के दीवानों के जो सपने थे, उन सपनों को जमीन पर उतारने के लिए, उनको साकार करने के लिए जो हमारी एनडीए की सरकार है, चाहे वो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार हो या नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार हो, ये दोनों सरकारों ने मिलकर आजादी के दीवाने के सपने को साकार करने के लिए दृढ़तापूर्वक कदम उठाया है। महोदय, किसी ने ठीक ही कहा है महोदय, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय अपने स्थान पर, एक निश्चय जाकर सब कुछ बदल देता है। महोदय, जब एक निश्चय सब कुछ बदल देता है, महोदय मेरे मुख्यमंत्री जी ने तो 7-7 निश्चय किए महोदय, 7-7 निश्चय 2-2 बार किए, 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2। और महोदय, मैं अगर राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में बात करूं आपसे, मैं कह सकता हूं आपसे, वास्तव में ये आप अपने स्थान को ग्रहण करें, इस विषय को हम लोग देख रहे हैं। बैठ गई आप। मैं सभी निश्चय की अलग अलग व्याख्या नहीं करना चाहता, अलग अलग व्याख्या करूंगा तो समय बहुत लगेगा। आप जानते हैं समय की सीमा है, और इसलिए महोदय मैं समेकित रूप से आजादी के दीवानों के सपने को साकार करने के जो कदम उठाए हमारी सरकार ने, मैं उनकी चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा। महोदय, मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा आपके सामने सामान्य मानवीय को। महोदय, आधारभूत आवश्यकता क्या है महोदय? लोगों को घर चाहिए, पीने का पानी चाहिए, बिजली चाहिए, शौचालय चाहिए। आप पहले अपना स्थान पर जाइए। जहां तक सबके घर का सवाल है, आप जानते हैं जिन लोगों ने 60 साल तक देश में राज किया, उन्होंने सबके लिए घर बनाने का निर्णय नहीं लिया महोदय, लेकिन दिल्ली के एनडीए की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने यह निर्णय लिया महोदय कि जो लोग गृहविहीन है, चाहे वो
झोपड़ियों में रहते हो, कच्चा मकान में रहते हो, जिनसन मकानों में रहते हो, उन सभी लोगों को पक्का घर देने का काम हमारी सरकार करेगी। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि महोदय, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना, मुख्यमंत्री वासस्थल क्रय सहायता योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इस योजना को जमीन पर उतारा जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है महोदय कि सरकार का जो कार्यकाल है, कार्यकाल पूरा होने तक हम बिहार के उन सभी गरीबों को जिनके पास पक्का छत नहीं है, उनको घर देने में सफलता प्राप्त करेंगे, इस बात का पूरा भरोसा है। महोदय, आप जानते हैं हमारी सरकार ने बिजली के मामले में जो अभूतपूर्व क्रांति किया महोदय, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मुझे महोदय याद है 2005 के पहले बिहार का अधिकांश हिस्सा अंधकार में डूबा रहता था, लेकिन हमारी सरकार ने हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया है महोदय। और ये जो लोग भी बिजली का कनेक्शन चाहते हैं, उन सबके घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हमने प्राप्त किया महोदय। आपको आश्चर्य होगा जानकर 2005 के पहले जहां बिहार में केवल 24 लाख विद्युत उपभोक्ता थे महोदय, आज हम संपूर्ण घरों में बिजली कनेक्शन पहुंचा करके हमने अपना वायदा पूरा किया है महोदय। और महोदय, अब तो घरों के साथ साथ आप लोग अपने स्थान पर जाके पहले बैठे, तो अलग से खीरा बनाने का काम कर रहे हैं केंद्र के सहयोग से। सदन में बिजली चलाना राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान देते हुए मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का भी काम हम महोदय कर रहे हैं महोदय। 2005 में बिजली का जहां पीक डिमांड केवल 700 मेगावाट तक हो जाए, वहीं जुलाई 2021 के मध्य में यह बढ़कर 6,600 मेगावाट से अधिक हो गया है। हमारी सरकार ने बिजली उत्पादन, संचरण एवं वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करके जहां शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली पहुंचाने का संकल्प पूरा किया है, वहीं कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु पृथक फील्डों का निर्माण कर हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है महोदय। पीने का पानी महोदय, आप जानते हैं कि 2005 के पहले ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल के अभाव में बड़े पैमाने पर लोग बीमारी के शिकार हुआ करते थे। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम हर घर में शुद्ध, माननीय सदस्य आप अपने स्थान को ग्रहण करें। आपकी प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने हर घर में शुद्ध, हर घर में नल का जल पहुंचाने का जो संकल्प लिया था, हमने अधिकांश घरों में इनका अभिभाषण हो जाने दीजिए, बैठिए बैठिए वर्ष में इस काम को पूरा करने में सफल होंगे महोदय। शौचालय, खुले में शौच बीमारियों का जनक होता है महोदय, और इसीलिए डॉक्टर लोहिया ने एक बार कहा था महोदय, मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कोट करते हैं। डॉक्टर लोहिया ने एक बार कांग्रेस के विरोध की बात करते हुए कहा था, अगर कांग्रेस की सरकार महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति से राहत दिला दे तो हम कांग्रेस का विरोध करना बंद कर देंगे। हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि कांग्रेस की सरकार ने भले न किया हो कि हम खुले से शौच से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। और महोदय, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने भारत सरकार और बिहार सरकार की योजनाओं के माध्यम से जहां हमने पूरे राज्य के अंदर हर घर में शौचालय बनाने का अभियान जो प्रारंभ किया था महोदय, लगभग पूरा हो गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान आज अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहा है महोदय। मैं इन बातों की चर्चा आपके सामने इसलिए की कि मानव जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है, घर, बिजली, पानी, शौचालय, इसको हमने इसमें सफलता प्राप्त तो किया ही किया है। और अब तो केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने उन गरीबों के घरों में मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का भी काम महोदय, 9 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देने का भी काम किया है महोदय। आवास, बिजली, पानी, शौचालय के बाद आदमी की आवश्यकता स्वास्थ्य एवं शिक्षा की भी होती है। पहले हम स्वास्थ्य की चर्चा कर लें महोदय। आप जानते हैं कोरोना की वैश्विक बीमारी ने भारत सहित पूरे विश्व को पूरी तरह से प्रभावित किया है। मार्च 2020 से हम लोग कोरोना महामारी से प्रभावित हैं। इस वैश्विक महामारी की स्थिति में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों, इनका अभिभाषण होने दीजिए, बढ़ जाइए, अपने आसन को ग्रहण करिए। सराहनीय कार्य किया है। इतना ही नहीं, कोविड टीकाकरण जो एक बड़ी चुनौती थी, उसमें भी हम लोगों ने, स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु 16 जनवरी एक ऐसी चरणबद्ध तरीके से कोविड-19 टीकाकरण अभियान एवं समय समय पर विशेष अभियान चलाकर 18 वर्ष से ऊपर के 6 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को पहला डोज
तो हम 5,04,00,000 लोगों को आज डोज पहले अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए। 15 से 17 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू किया गया और अब तक 48,68,000 से अधिक बच्चों को पहली डोज, हम 14,58,000 बच्चों को दूसरा डोज दिया जा चुका है महोदय। इसके अलावा फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति इन्हें दोनों डोज लिए 9 माह पूर्ण हो चुके थे, उन्हें कोविड का अतिरिक्त डोज दिया जा रहा है। महोदय, अगर सबको मिला दें आप तो इस राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से अब तक 11,88,00,000 लोगों से अधिक कोरोना टीका देने का काम महोदय पूरा किया जा चुका है। महोदय, राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया। महोदय, राज्य सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया महोदय। कोरोना संक्रमण से जो मृत व्यक्ति हैं, संक्रमण के कारण उनके परिवार को 4 लाख रुपए की दर से अनुदान, अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय राज्य सरकार का अभूतपूर्व निर्णय महोदय। और महोदय, अब तो केंद्र सरकार ने भी आपदा राहत मद से 50,000 रुपए अधिक राशि देने का भी निर्णय लिया है। महोदय, मैं कह सकता हूं आपसे, कोरोना से लड़ने के लिए जो धैर्य और साहस बिहार की सरकार ने दिखाया महोदय, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में तरह तरह की चर्चाएं होती है, लेकिन कोरोना से मुकाबला करने में हम जिस प्रकार सक्षम हुए हैं, उसने इस बात को सिद्ध किया कि राज्य सरकार चाहे तो कोई भी काम सफलतापूर्वक पूरा कर सकती है। कोरोना के संकट से हम लोगों ने पार पाने का काम किया है महोदय। और इतना ही नहीं महोदय, पिछले कुछ वर्षों में बेहतर गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सुविधाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के क्रम में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ रखने के साथ साथ विशिष्ट एवं आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की व्यवस्थापना का काम हम कर रहे हैं। और महोदय, उसका ही परिणाम है महोदय, मातृ मृत्यु दर जहां 2005 में 312 था, वहां घट करके 149 हो गया। शिशु मृत्यु दर 2005 में जहां प्रति 1061 था, अब घट करके 29 हो गया, तो राष्ट्रीय स्तर से भी कम है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल सुदृढ़ीकरण के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज खोलने के में भी राज्य ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। ये लोग जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग हैं, उनको बिहार में महोदय विकास नहीं दिखाई पड़ता, उनको दिखता नहीं महोदय। मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपको जानकारी के लिए, आपके लिए भी आवश्यक है महोदय, आजादी के पहले इस राज्य के अंदर महोदय 2 मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था महोदय। एक 1925 में पीएमसीएच, दूसरा 1946 में डीएमसीएच। 2 ही मेडिकल कॉलेज आजादी के पहले था महोदय। और आजादी के बाद 2005 तक केवल एक सरकारी मेडिकल कॉलेज वर्ष 1971 में भागलपुर में स्थापित किया गया महोदय, मात्र एक। और जो 69-70 में एनएमसीएच, एसकेएमसीएच एवं एएनएमसीएच निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किए गए थे महोदय, राज्य सरकार ने 78-79 में अधिग्रहण किया था महोदय। मुझे आपको आश्चर्य होगा जानकर महोदय, वर्ष 1990 से लेकर 2005 के बीच में माननीय सदस्य अपने स्थान को ग्रहण करें, उनके अभिभाषण को पूरा होने दें। महोदय, राज्य में एनडीए की सरकार आने के बाद जहां हमने 5 नए मेडिकल कॉलेज यथा एम्स, आईजीएमएस, बेतिया, पावापुरी और मधेपुरा में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए हैं। पूर्णिया में नया चिकित्सा महाविद्यालय अगले शैक्षिक सत्र में महाविद्यालय प्रारंभ होने वाला है, उसकी पढ़ाई। इसके अतिरिक्त राज्य में सीतामढ़ी, झंझारपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण, बक्सर, जमुई, बेगूसराय, महुआ और भोजपुर में भी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जा रही महोदय। इसके अलावा 29 एएनएम, 13 जीएनएम, बीएससी नर्सिंग में भी सत्र से नामांकन प्रारंभ हो जाएगा महोदय। दूसरा एम्स दरभंगा में भारत, आपको भी अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, अपने स्थान को ग्रहण करें माननीय सदस्य। टीएमसीएच का आप अपने 97th ईयर हम मना रहे हैं महोदय, आप अपनी बात रखेंगे। 100 साल का होगा महोदय, तो टीएमसीएच विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका होगा महोदय। 5,540 करोड़ की लागत से 5,462 बेड का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल महोदय बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब 100 साल हमारे टीएमसीएच का पूरा होगा तो हम इस बड़े अस्पताल में भी लोगों का इलाज करने में सफल हो सकेंगे। महोदय, स्वास्थ्य की चर्चा मैंने कर ली, अब बिना शिक्षा की चर्चा किए हुए गुजारा नहीं होने वाला है महोदय। मैं आपसे बताना चाहता हूं, राज्य सरकार ने शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए अनेक संस्थाओं के स्थापना के साथ साथ विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने का भी काम किया है महोदय। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट कम करने के लिए सरकार ने जितनी योजनाएं प्रारंभ की महोदय,
आपको याद होगा हम लोगों ने पोशाक योजना प्रारंभ की महोदय, हम लोगों ने साइकिल योजना प्रारंभ की महोदय। जो हमारी बेटियां और बेटे साइकिल पर चढ़ते हुए गांव में गुजरते हैं, लोग आश्चर्यचकित होते हैं ये कैसा बिहार हो गया। आप अपने स्थान को ग्रहण करें। कोई बेटियां सदन सभी की भावना का सम्मान करता है। हमारी सरकार की योजना के कारण संविधान के प्रति जिनकी आस्था है, बैठिए। स्कूल जाने का काम कर रही है महोदय। पहले विद्यालयों में लड़कियों की संख्या कम हुआ करती थी लड़कों से। अभी जो ताजा आंकड़े हमारे पास है महोदय, उसके हिसाब से अब कक्षा 9 में अब लड़कियों की संख्या लगभग लड़कों के बराबर पहुंच गई महोदय। कोई बच्चा विद्यालय जाने से वंचित न रह जाए। अपने स्थान पर बैठिए। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है महोदय। 6421 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों को चिन्हित कर 6421 माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। इनमें स्थान ग्रहण करिए, स्थान ग्रहण करिए। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्रमिक रूप से चालू कर दिया गया है। शेष 2948 पंचायतों में पर्याप्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण चिन्हित मध्य विद्यालय में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित कर अतिरिक्त वर्ग कक्षा बनाए गए, जिनमें सत्र 2021 में 9वीं की पढ़ाई शुरू की गई है और 10वीं की पढ़ाई जारी है महोदय। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अनेक बाधाओं के बावजूद शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया लगातार जारी है महोदय। हमारी सरकार ने तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा के लिए अनेक कदम उठाए। एनडीए सरकार ने बनने के बाद जहां हमने चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बनाया, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान बनाया, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बनाया महोदय, इसके अलावा कई अन्य विश्वविद्यालय और संस्थानों की स्थापना करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है महोदय। केंद्र सरकार के सहयोग से IIT पटना, नालंदा यूनिवर्सिटी, मोतिहारी एवं गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले गए हैं। और जहां तक तकनीकी शिक्षा का महत्व सवाल है महोदय मैं बताना चाहता हूं, लोग जो जा रहे हैं अगर सुनते तो शायद कुछ ध्यान में उनकी बात आती, लेकिन महोदय आप जानते हैं कि जो सच है महोदय, सत्य की भूख महोदय सबको होती है, लेकिन सब जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है महोदय। ये वही लोग हैं उनको सत्य अच्छा नहीं लग रहा है महोदय, और जब मैं सत्य कह रहा हूं तो बेचैन हो रहा है महोदय, क्योंकि वो जानते हैं जब बात पूरी होगी तो उनकी हवा निकल जाने वाली है महोदय। मैं कहना चाहता हूं आपसे महोदय, प्लीज महोदय मैं बताना चाहता हूं आपसे महोदय, राज्य में आजादी के पहले एक केवल पटना इंजीनियरिंग कॉलेज महोदय 1886 में स्थापित किया गया था और महोदय 2004 में NIT में परिवर्तित हो गया। आजादी के बाद महोदय NIT मुजफ्फरपुर वर्ष 1954 में, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज 1960 में स्थापित किया गया महोदय। 1960 से 2005 तक महोदय बिहार में एक भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित नहीं हुआ। अगर ये सुनते शायद कुछ लज्जा आती, उनको शर्म आती, जो बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या उन्होंने किया है महोदय। मैं बताना चाहता हूं, बल्कि उस समय 60 से 2005 तक कोई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला महोदय। उल्टे दूसरी ओर मोतिहारी, दरभंगा में, गया में जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो निजी क्षेत्र में थे वो भी बंद हो गए महोदय। हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित कर पठन पाठन प्रारंभ करने का काम प्रारंभ कर दिया गया महोदय। राज्य में सभी जिलों में पॉलिटिकल संस्थान स्थापित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया था महोदय। मैं बताऊं आपको, 2005 के पहले जहां राज्य में केवल 13 पॉलिटिकल संस्थान थे महोदय, 5 के पहले केवल 13 पॉलिटेक्निक संस्थान थे महोदय, और महोदय आपको जानकर प्रसन्नता होगी अब बढ़ करके 44 हो गए महोदय। कितना समय महोदय है ना महोदय। रोजगार के अवसर की बात करते हैं बार बार ये लोग, पता नहीं किस दुनिया में जीवन जीते हैं महोदय। इस राज्य के अंदर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जो काम हमारी सरकार ने किया महोदय, हमारे प्रदेश का युवा महोदय मेहनती है, प्रतिभाशाली है महोदय। हमने अपने प्रतिभा का डंका पूरे देश में बजाया महोदय, पूरे विश्व में बजाने का काम किया। और हम लेकिन सामान्य रूप से महोदय लोग रोजगार का अर्थ सरकारी नौकरी समझते हैं महोदय। आप जानते हैं सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार सीमित होती जा रही है महोदय। बस इतना में तो महोदय शुरू ही नहीं हुआ अभी। उनका आया है कि आज हमारा कोई नहीं बोलेंगे, कल सारे समय नेता प्रतिपक्ष को देंगे, वो लिख के भेज दिया।
मतलब मैं कह रहा था कि सरकारी नौकरियां सीमित है महोदय, और राष्ट्रीय जनता दल। जी जी। वैसे महोदय मुझे बस कुछ मशहूर होने का महोदय मुझे शौक नहीं, मुझे मशहूर होने का महोदय शौक नहीं है, बल्कि सच बात है बस चंद लोगों का गुरूर तोड़ना है। महोदय मैं इसलिए कह रहा था आपसे, मैं कह रहा था महोदय कि जब युवा शक्ति जो बिहार के प्रगति, मेरा मानना है, मेरी सरकार का निश्चय महोदय कि जो हमारी राज्य की युवा शक्ति है वो बिहार के प्रगति का वाहक है। और हमने युवाओं को केवल नौकरी मांगने वाला बनाने का काम नहीं किया महोदय, बल्कि हम अपनी योजनाओं के माध्यम से अपने नौजवानों को नौकरी देने वाला नौजवान कैसे हमारे बने, हमने ऐसी योजना चलाने का काम किया। आज का युवा कौशलयुक्त हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और महोदय इसी क्रम में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने सभी अनुमंडलों में ITS स्थापित करने का निर्णय लिया महोदय। सभी जिले में एक महिला ITS स्थापित करने का भी निर्णय लिया महोदय। 2005 तक जहां इस राज्य के अंदर केवल 29 ITI काम करते थे महोदय, वर्तमान में राज्य में कुल 149 सरकारी ITI चल रहे हैं महोदय। वहीं निजी क्षेत्र में 1100 से अधिक ITI अलग से कार्यरत है महोदय। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण कार्यक्रम में इस बात की चर्चा की, मैं केवल संकेत में बात करना चाहता हूं। मैंने कहा कि हम रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते हैं, नौजवानों के अंदर नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं महोदय। और उसके लिए बड़े पैमाने पहले से भी सरकार में 2 योजनाएं चल रही थी, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, और इसके तहत हम लोगों ने लगभग 5359 लोगों को इसका लाभ दिया था महोदय। लेकिन अब सरकार ने उसका विस्तार किया, और अब सरकार ने विस्तार करके 2 और नई योजना प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना व मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना महोदय। इसमें सभी प्रकार के युवा भाग ले सकते हैं, सभी प्रकार की महिलाएं भाग ले सकती हैं। और इस योजना के तहत अब तक 15,986 लाभुकों का चयन हो गया है। उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, और प्रशिक्षण के बाद उनको महोदय ऋण दिया जाएगा महोदय। इसमें 10 लाख रुपए तक की अधिक की योजना है, मैक्सिमम 10 लाख की योजना है। इसमें 5 लाख रुपया महोदय राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दिया जाएगा, और 5 लाख का ऋण बैंक से काफी आसान किस्तों पर लोगों को पहुंचाया जाएगा महोदय। आप कल्पना कर सकते हैं, जब 10 लाख के लागत से कोई उद्योग लगेगा, जब कोई काम प्रारंभ होगा, कि उस व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा महोदय, बल्कि 10 और लोगों को रोजगार मिलने का काम होगा महोदय। आप जानते हैं कोरोना के कारण बड़े पैमाने पे दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्य में हमारे लोग इच्छुक बिहारी जो थे, हमारे श्रमिक वापस हमारे बिहार में लौटे। उन जो वापस आए थे महोदय, उनका भी हम लोगों ने स्किल मैपिंग कराया, और जो इच्छुक लोग हैं उनको राज्य में ही रोजगार देने के अनेक अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश हम कर रहे हैं महोदय। उद्योग विभाग ने भी कई प्रकार के स्कीम के माध्यम से नौजवानों को रोजगार देने का प्रयास प्रारंभ किया है। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति की चर्चा माननीय वित्त मंत्री जी ने की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं कह सकता हूं आप कल्पना करिए 35 करोड़ 80 लाख लीटर प्रतिवर्ष इथेनॉल खरीद का एकनामा ऑयल कंपनियों के साथ हमारे उद्योग ने किया है, और महोदय और बढ़ने वाला। और जहां तक उद्योग के और विस्तार का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि ये जो बीते 1 साल है, वैसे तो हम पहले से भी प्रयास कर रहे हैं, कई उद्योगों की स्थापना का निर्णय भी लिया है, लेकिन इस बीते 1 साल में उद्योगपतियों का बिहार में आने का मन बन गया है महोदय। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का काम करने का तौर तरीका और बिहार के उद्योग मंत्री का संपर्क, दोनों का समन्वय बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने में पूरी तरह सफल होगा, इस बात का मुझे भरोसा है महोदय। हमारे परिवहन विभाग ने एक योजना चलाई महोदय, ग्राम परिवहन योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, जिसके तहत प्रत्येक पंचायत में महोदय 7 लाभुक, 4 SC ST का और 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, उनको वाहन खरीदने के लिए हम पैसा दे रहे हैं महोदय। हम लोगों ने उन्हें 1 लाख रुपए अनुदान देने का निर्णय लिया, और ई-रिक्शा खड़े करने पर 70,000 रुपए अनुदान देने का निर्णय लिया महोदय। 39,000 लाभुकों को अब तक हम इसका लाभ दे चुके हैं महोदय। मैं कहना केवल ही चाहता, और हम तो एम्बुलेंस खरीदने के लिए उनको लाभ दे रहे हैं, उसके लिए भी हमने योजना बनाई महोदय, उसके लिए 2 लाख रुपए तक अनुदान दे रहे हैं। हम चाहते हैं नौजवान अपने पैर पर खड़ा हो। मैं अनेक योजनाओं की चर्चा इस संबंध में कर सकता हूं महोदय, लेकिन जब आप समय की सीमा है तो मैं उसको संक्षेप करता चलता हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं आप रोजगार के अवसर देने के अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से
हम बिहार के नौजवानों को वो अवसर प्रदान करना चाहते हैं जिसके लिए वो ललायित हैं। और मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार और भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से हम नौजवानों को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने में सफल भी होंगे। महोदय महिला सशक्तिकरण की बात करना चाहता हूं। महोदय मैं कह सकता हूं आपसे, जब मैंने आजादी की चर्चा की, जब मैंने ये 75 साल पूरे होने की चर्चा की, तो महोदय मुझे आज भी याद आते हैं महात्मा गांधी के विचार, मुझे याद आते हैं लोहिया के विचार, मुझे याद आते हैं दीनदयाल उपाध्याय के विचार, मुझे याद आते हैं जयप्रकाश के विचार, मुझे याद आते हैं कर्पूरी ठाकुर के विचार। महोदय उन सारे के सपने को साकार हम ही कर पा रहे हैं, हमने ही कोशिश की है महोदय। और महिला सशक्तिकरण की बात, जब महिला सशक्तिकरण की बात मैं कर रहा हूं तो मुझे लोहिया जी याद आते हैं। कहा था उन्होंने, शौचालय के समय भी लोहिया जी याद है, आज भी याद आ रहे हैं महोदय। उन्होंने कहा था स्त्री पुरुष का भेदभाव समाप्त होना चाहिए, सबके बीच में समानता होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण का अनेक प्रयास लोहिया जी के विचारों से प्रभावित होकर के हमारी सरकार ने किया महोदय। और महोदय मैं कोट करना चाहता हूं, डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय में क्या समानता है महोदय। मैं लोहिया जी को तो यहाँ जानने वाले बहुत लोग हैं, उनके विचारों को जानने वाले लोग हैं, लेकिन मैं दीनदयाल जी के एक विचार को कोट करना चाहता हूं महोदय। और मुझे आपको समझने में सुविधा होगी कि जो सरकार आज एनडीए की सरकार यहाँ काम कर रही है, वो दोनों महापुरुषों के विचारों को किस प्रकार से उनका सामंजस्य बिठा करके विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करिए। महोदय पंडित दीनदयाल जी ने कहा था महोदय, हमारी भावना और सिद्धांत है कि वह मैले कुचेले अनपढ़ मूर्ख लोग हमारे नारायण हैं, हमें इनकी पूजा करनी है। यह हमारा सामाजिक और मानव धर्म है। जिस दिन इनको पक्के सुंदर स्वच्छ घर बनाकर देंगे, जिस दिन हम इनके बच्चों और स्त्रियों को शिक्षा और जीवन दर्शक का ज्ञान देंगे, जिस दिन हम इनके हाथ और पांव की बीमारियों को भरेंगे, और जिस दिन इनको उद्योगों और धंधों की शिक्षा देकर इनके सिर को ऊंचा उठा देंगे, उस दिन हमारा भातृभाव व्यक्त होगा। महोदय ये दीनदयाल उपाध्याय के विचार। कल्पना करिए महोदय, महापुरुषों के शब्द अलग अलग हो सकते हैं महोदय, लेकिन जैसा मैंने कहा आपसे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो जयप्रकाश जी हो, डॉक्टर लोहिया हो, दीनदयाल जी हो, कर्पूरी जी, इन सबके विचार समाज के जो दबे कुचले लोग थे, जो गांव गरीब किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाओं के बारे में इन सबके जो विचार थे, शब्द अलग अलग हो सकते हैं महोदय, लेकिन लगभग समानता थी। महोदय मैं कह रहा था आपसे, महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कदम हमारी सरकार ने उठाया है। अब कौन इसको अनदेखा कर सकता है महोदय। आज स्थानीय निकायों के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 50% आरक्षण देकर के नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं को बराबर के दर्जे में खड़ा करने का प्रयास किया महोदय। और हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का काम किया महोदय। अब स्वयं सहायता समूहों की बात करिए आप, 10 लाख का लक्ष्य हम लोगों ने रखा था, अब 10 लाख से भी आगे बढ़ गए हम लोग, और 10,31,000 स्वयं सहायता समूह का गठन करके 1,27 लाख से अधिक महिलाएं इसमें जुड़ी है। महोदय मेरे पास आंकड़ा है कुछ राज्यों का, जो राज्य अपने को बड़े प्रगतिशील मानते हैं। महिला पुलिस कर्मियों का जो अनुपात महोदय उनके यहाँ, मैं उसके आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं महोदय। तमिलनाडु में पुलिस कर्मियों में महिला अनुपात 18% है महोदय, महाराष्ट्र में सारा 12% है महोदय, उड़ीसा में 10% है महोदय, बंगाल में 10% भी कम है महोदय, और बिहार में महोदय सब मिलाकर 26% से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ महोदय सड़क की चर्चा करूं कि न करूं समझ में नहीं आता है, पथ निर्माण मंत्री नहीं आया है महोदय। सड़क की कहानी तो मैं क्या बार कर चुका हूं, लेकिन मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैं पथ निर्माण मंत्री था तो उन्होंने कहा कि साहब 6 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त करो। हम लोगों ने प्राप्त किया, पथ निर्माण विभाग के लोगों ने परिश्रम किया और हमने 6 घंटे का लक्ष्य प्राप्त किया। उसके बाद इनको तो चैन मिलता नहीं है, और आगे बढ़ो, और काम करो, और काम करो। अब कहा 5 घंटे में लक्ष्य प्राप्त करो, और उस 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पथ निर्माण विभाग लगातार महोदय प्रगतिशील है। हम सड़कों और पुलों का जाल बिछाने का काम कर रहे हैं, बिना सड़कों के चौड़ीकरण के, बिना 2 लेन 4 लेन बनाए हुए, बिना नदियों पर पुल बनाए हुए हम इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते थे महोदय। लेकिन हम कहाँ थे महोदय, हम उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं महोदय। मैं सभी सड़कों का जिक्र करूंगा तो बहुत समय लगेगा, मैं केवल गंगा नदी के पुलों की चर्चा करना चाहता हूं आपसे महोदय। 2005 के पहले बिहार में गंगा नदी पे महोदय 4 पुल थे। एक बक्सर में था 2 लेन पुल, जिससे हम लोग बलिया वगैरह जाते थे। दूसरा महोदय महात्मा गांधी सेतु था, जिसकी हालत कैसी हो गई थी आपको पता ही है। तीसरा महोदय राजेंद्र सेतु था, जिसकी हालत भी कैसी है तो आप ज्यादा जानते हैं, आप प्रभारी रहे बेगूसराय के। और चौथा पुल महोदय विक्रमशिला सेतु भागलपुर में था। केवल इतना ही था महोदय। और उनके लेन कितने थे महोदय? बक्सर का पुल 2 लेन का,
पटना का गांधी सेतु 4 लेन का, मोकामा पुल 2 लेन का, भागलपुर 2 लेन का, केवल 10 लेन थे महोदय। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद महोदय मैं आपको बताऊं, 4 पुल तो हम लोगों ने समर्पित कर दिया है लोगों को हम लोगों ने समर्पित कर दिया महोदय। उसमें 3 पुल में जेपी सेतु बन के तैयार हो गया है। उद्घाटन करने समय कोई और पथ निर्माण मंत्री था, बड़ा वाहवाही लूट रहे थे, ये हम ही कर दिया। अरे काम तो हम लोगों की सरकार ने किया। वीर कुंवर सिंह सेतु महोदय 4 लेन का बनकर जनता को सुपुर्द किया चुका है। और मुंगेर रेल सड़क पुल सेतु का उद्घाटन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से करके आए हैं। इतना तो महोदय हमने कर चुके। और 7 पुलों के निर्माण का काम चल रहा है महोदय। जिस महात्मा गांधी सेतु की जर्जरता के कारण पटना आने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, केंद्र सरकार के सहयोग से उसके पूरे सुपरस्ट्रक्चर को बदलने का काम महोदय इसी साल पूरा होने वाला है। मुझे लगता है कि मई जून तक वो काम पूरा हो जाएगा और नया पुल फिर से एक बार लोगों को राहत देने का काम करेगा महोदय। बक्सर पुल के समानांतर एक नया नया पुल बनने का काम 2 लेन का चल रहा है महोदय। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर भी एक नया 4 लेन पुल, उसके निर्माण का काम भी महोदय प्रारंभ हो गया है। कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर 6 लेन पुल के निर्माण का काम महोदय चल रहा है, तेजी से चल रहा है महोदय। बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन का पुल, बाधाएं आई थी, उन बाधाओं को भी दूर करने का भी तुरंत बिहार की सरकार ने प्रयास किया है, वो भी अब शीघ्र तेजी से आगे बढ़ेगा महोदय। राजेंद्र सेतु के समानांतर भी 6 लेन पुल के निर्माण का काम चल रहा है। सुल्तानगंज अगवानी घाट के बीच 4 लेन पुल का निर्माण का काम भी महोदय अंतिम चरण में है। 7 पुल महोदय बन रहे हैं और अगले साल 2 साल 3 साल के अंदर उन सभी पुलों को जनता को समर्पित करने का काम हमारी सरकार करेगी। और इसके साथ साथ महोदय 4 और नए पुलों की स्वीकृति की बात हुई है महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई पुलों के बारे में पहल भी किया है महोदय। विक्रमशिला के समानांतर 4 लेन पुल का महोदय टेंडर हो गया है। दिगवारा शेरपुर के बीच में 6 लेन पुल का बनना, उसकी स्वीकृति हो गई महोदय। हम लोगों ने पटना रिंग रोड की कल्पना की थी महोदय। और जब बिहटा में हवाई अड्डा बनाने का निर्णय हुआ तो पटना से बिहटा जाने के लिए एलिवेटेड रोड बनाने का तो निर्णय किया ही, लेकिन उसको पूरे बिहार के साथ कैसे संपर्कता प्रदान की जाए, इसके रिंग रोड की कल्पना की गई। और महोदय बिहटा से सीधे एक 6 लेन सड़क बन के आएगी और महोदय इधर पटना में वो मिल जाएगी गंगा नदी के उस कच्ची जगह बिद्दुपुर पुल पर। और उस पार जाने के बाद वैशाली जिला में जाने के बाद सीधे पहुंच जाएगी दिगवारा से फिर गंगा नदी पे दिगवारा से शेरपुर तक गंगा नदी में 6 लेन पुल बनेगा। और फिर शेरपुर से हम लोग वहां कन्हौली में मिलाने का काम करेंगे। ये पुल के ये रिंग रोड निर्माण का भी काम महोदय चल रहा है। अभी एक नया पुल निर्माण के बारे में भी जेपी सेतु के समानांतर भी एक 4 लेन पुल के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की है। मुझे लगता है कि वही आने वाले दिनों में उसके भी टेंडर की प्रक्रिया होगी। सामो दिहारा में भी नए पुल निर्माण के लिए सर्वे का काम चल रहा है महोदय। मैं कहना क्या चाहता हूं, केवल एक नदी गंगा नदी, जो गंगा नदी बिहार को उत्तर और दक्षिण भाग में बांटती महोदय, उस गंगा नदी पर 2005 के पहले जहां केवल 4 पुल थे, हम लोगों ने केवल इतने से समय में 3 पुल जनता को समर्पित कर दिया। 7 पुल अगले 2 साल के अंदर समर्पित करेंगे और 4 और नए पुलों के निर्माण का काम प्रारंभ करेंगे महोदय। 7, 4, 11, 14 नए पुलों की कल्पना हम लोगों ने की महोदय। उसको जमीन को उतारने का काम कर, ये केवल गंगा नदी की बात नहीं महोदय। आप बात करें कोसी की, आप बात करें गंडक की, बात करें सोन की, सभी नदियों, मैं सबका नाम नहीं गिनाना चाहता, इन सभी नदियों पर हम लोगों ने पुलों के निर्माण का काम प्रारंभ किया। कुछ जनता को समर्पित कर दिए, कुछ निर्माणाधीन है महोदय। आप जानते हैं पटना शहर, जो लोग 2005 के पहले पटना आए होंगे वही इस कार्य समझ सकते हैं महोदय। 2005 के पहले पटना की कैसी हालत थी, एक टिमटिमाता हुआ एक वही पुल था महोदय पटना जंक्शन के पास, खंडहर जैसा। हम लोग पटना सिटी से पटना आने वाले लोग थे और चिड़ियाटार पुल पर घंटों जाम में फंसा रहते थे महोदय। आज आप पटना घूमने जाइए महोदय, आपको फ्लाईओवर का जाल दिखाई पड़ेगा महोदय। पूरे बिहार के अंदर आप आरओबी का जाल दिखाई पड़ेगा महोदय। आरओबी, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, डबल डेकर रोड, इन सब दिशा में हमने कदम बढ़ाए, केवल इसलिए कि हम बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना चाहते थे महोदय। हमारी सरकार ने अनेक कार्यक्रम, और केवल इतना ही नहीं, केवल बड़ी बड़ी सड़कें नहीं बनाई महोदय, हम लोगों ने ग्रामीण सड़कों के माध्यम से गांव के अंदर सड़कों के निर्माण का काम किया महोदय। टोलों में सड़कों का निर्माण किया। और अब तो हमारे एक निश्चय के अनुसार हम गांव के अंदर की नली और गली को भी बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा गांव भी शहर की उन सारी सुविधाओं से पूरी तरह से अनुप्राणित हो जाए जो सुविधाएं शहर के अंदर है, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, आवास की सुविधा हो, नाली की सुविधा हो, गली की सुविधा हो, इंटरनेट की सुविधा हो, सभी सुविधाओं से हमारा गांव भी लैस हो जाए महोदय। उसके लिए हम काम करें। इन लोग को दिखता नहीं महोदय, मैं इनके बारे में क्या कह सकता हूं, ज्यादा नहीं कहना चाहता, बंद करें।
समाप्त किया जाए। आने के लिए तो महोदय बहुत है, लेकिन महोदय मैं आपका जब आग्रह हो रहा है, घंटी बजा रहे हैं, तो मैं सुनाने उड़ाते तब ना होता, उड़ाते नहीं। हम उनको एक बात जरूर कहना चाहते हैं, जो बार बार टोकते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं, हम आंधियों से कह दो जरा औकात में रहे। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी न करना। पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। महोदय, मैं फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात के लिए और आपको बधाई देना चाहता हूं। यूक्रेन में हमारे छात्र बड़ी संख्या में फंस गए युद्ध में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, जिन्होंने एक निर्णय लिया, हम सब लोगों को वहां से बाहर निकालने का काम करेंगे, भारत वापस लाने का काम करेंगे। और सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ यूक्रेन से लोगों को यहां निकालने का काम कर रही है। लगातार हवाई जहाज के माध्यम से अपने बच्चों को हम वापस ला रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री, आपने बिहार के उन बच्चों को, जो भारत सरकार वहां से दिल्ली बंबई कहीं लाएगी, वहां से बिहार और बिहार से उनके घर तक पहुंचाने का जो निर्णय आपने लिया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। महोदय, मैं फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार की एनडीए सरकार को बधाई देता हूं। महोदय, विपरीत परिस्थितियों में भी बिहार के विकास के रथ को आपने रुकने नहीं दिया, आप चलते रहे। और अंत में दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात महोदय समाप्त करता हूं। न थके कभी पैर, न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए सफर जारी है। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ, राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, 4 बजे तक ही सदन का